अस्सलामु अलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है, अमन, सुकून और सलामती रहे। जी, आज मैंने आपसे बात करनी है। मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। जब चावल की फसल स्टार्ट हुई थी, जब पनीरी मुंतकिल करने का टाइम था, तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और रिक्वेस्ट की थी तमाम किसानों से, तमाम ज़मींदारों से कि बिला वजह इजाफी खर्चा ना करें, अपनी फसल पर कम खर्चा करके ज़्यादा पैदावार हासिल करने की कोशिश करें। उसके लिए जो टेक्निक्स हैं उनको ज़्यादा अपनाएं। बात यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनियों के नुमाइंदे आते हैं और वो नुमाइंदे हमें इस बात पर उकसाते हैं कि हम ये दवाई भी डाल दें, ये दानेदार भी डाल दें और ये स्प्रे भी करें, हमारी फसल अच्छी होगी, हमारा झाड़ अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपकी ज़मीन है, आप उसमें फसल उगाते हैं तो आपको ही पता है कि आपकी फसल को किस चीज़ की किस टाइम ज़रूरत है और किस मकदार में ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ज़मीन का अंदाज़ा किसी कंपनी के नुमाइंदे को हो। बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। उसके पास ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे वो अंदाज़ा लगा रहा है? क्या आपकी ज़मीन का वो केमिकली टेस्ट कर रहा है सॉइल ले जाकर लेबॉर्ट्री में? जब ऐसा नहीं कर रहा तो आपके पास आकर वैसे ही आपको मशवरे दिए जा रहा है, तो आप उसके मशवरे में, उसके झांसे में हरगिज़ ना आए। उन्होंने तो अपना माल बेचना है, पैसा ज़ाया होना है तो आपका। इसलिए मैंने तब भी इस बात की शेयर किया था आपके साथ कि आप किस तरह कम खर्चा करके ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी फसल भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में और आपको उस पर आने वाला मुकम्मल खर्चा और कटाई होने के बाद अभी उसकी पैदावार कितनी आई है उसके मुतल्लिक भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि आप कम खर्चा करके भी ज़्यादा पैदावार हासिल ले सकते हैं। अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी ज़मीन का खुद एनालिसिस करके, अपनी फसल की अच्छी देखभाल करके। मेरे काश्तकार भाइयों, अच्छी देखभाल ये नहीं है आपने ज़्यादा खाद इस्तेमाल कर दी है, दवाई इस्तेमाल कर दी है, स्प्रे इस्तेमाल कर दी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी देखभाल ये है कि आपने पानी कब लगाना है, कितना लगाना है, आपने उसकी बेहतर मैनेजमेंट किस तरह करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फसल को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपकी मूंजी की फसल को कोई बीमारी नहीं आ रही, कोई पत्ता लपेट वगैरह वगैरह, तो आप दानेदार क्यों डाल रहे हैं? और अगर एक दफ़ा ही दानेदार डालने से आपका काम चल गया है तो दूसरी दफ़ा क्यों डाल रहे हैं? मुख्तसरन बात यह है कि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल करनी है आपने। एक दूसरे के देखा देखी इस्तेमाल नहीं करनी। जिस तरह इस सीज़न में जो अगेती काश्त थी उसको मुख्तलिफ बीमारियों का बहुत कम हमला हुआ है, तकरीबन ना होने के बराबर। जब आपकी फसल को बीमारी का हमला ही नहीं हुआ तो आप स्प्रे और दानेदार जहर इन चीज़ों पर अपना पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं, जबकि आपकी फसल खुद आपको बता रही है कि उस पर किसी भी किस्म की स्ट्रेस नहीं है, किसी भी किस्म की बीमारी का हमला नहीं हुआ। जब किसी बीमारी का हमला नहीं तो दुआ कैसी? जब कोई इंसान बीमार नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं, तो वो मेडिसिन किस चीज़ की ले रहा है? अब मैं आपके साथ अपनी इस फसल की तफसील शेयर करता हूँ। हमारा ज़मीन का ये जो प्लाट है, ये हमने 22 जून 2021 को इसकी पनीरी मुंतकिल कर दी थी। ये सीड है बासमती 386 386। इसकी हमने 22 जून
2021 को पनीरी खेत में मुंतकिल कर दी थी। पनीरी मुंतकिल करने के 5 दिन बाद हमने इसको 3 इंच तक बराबर पानी से भरकर 100 रुपए वाली, सिर्फ 100 रुपए वाली सीटोक्लोर डाली थी, जबकि इसी मौका पर मुख्तलिफ लोग 600-700 रुपए वाली दवाई इस्तेमाल करते हैं, जिसका मकसद भी वही होता है जो ये 100 रुपए वाली दवाई करती है। अब लोग 600-700 रुपए वाली दवाई सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल कर लेते हैं कि कंपनियों वाले उनको कहते हैं कि अगर आप 100 रुपए वाली या कोई सस्ती दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों, उस टाइम आपकी फसल की ग्रोथ रुके या ना रुके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 दिन के लिए रुक भी जाए तो इससे आपके फसल की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बात को अपने जहन में बिठा लें। ये कंपनियों की मिली भगत समझ लें कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से किसान को अपनी चीज़ बेचनी होती है और उसके लिए वो कोई ना कोई रट लगा लेते हैं जो उन्होंने किसान को सुनानी होती है। तो वो ये रट सुनाकर किसान को कि आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, अपनी वो 600-700 रुपए की दवाई सेल करते हैं, जबकि आप 100 रुपए वाली दवाई भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में गंद नहीं होगा, जड़ी बूटियां नहीं होंगी। इसके बाद इस दवाई के इस्तेमाल के 20 दिन बाद हमने इस प्लाट को सिर्फ 1 बोरी यूरिया फी एकड़ के हिसाब से डाली थी। जी दोस्तों, बिल्कुल हमने इस प्लाट में, ये 5 एकड़ का प्लाट है, 5 बोरी यूरिया सिर्फ डाली थी। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया और पानी लगाते रहे अपने हिसाब से, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन का पता है हमने इसको किस तरह से पानी लगाना है। और उसके बाद जब गोब की हालत में आती है, जब दानेदार जहर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें महसूस हुआ कि हमें इसको दानेदार जहर डालना चाहिए। तब हमने कोई महंगा जहर नहीं ख़रीदा, सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपए वाला जहर वेल हाइपो के नाम से, वो हमने इसको एक बैग जो है वो डाला। और ये आपके सामने है कि इसकी क्या सूरत हाल है और फसल किस तरह की है। इसके बाद हमने इसको कोई स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं किया और हमारी ये फसल पक कर मुकम्मल तैयार हो गई। हमने इसको 25 सितंबर 2021 को कटाई की इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 69 मन फी एकड़ के हिसाब से हमारी जो है एवरेज आई इस प्लाट की, 69 मन फी एकड़। किस्म थी बासमती 386। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमारी एवरेज भी अच्छी आई और हमने खर्चा भी कम किया। दोस्तों, आपके साथ मेरी ये सब बातें शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको बता सकूं, मैंने तब भी एक वीडियो बनाई थी जब चावल यानी कि मुंजी का फसल स्टार्ट हुआ था, पनीरी मुंतकिल करने का टाइम था। हो सकता है मेरी उस वीडियो से कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया हो और मैं भी बहुत सारे लोगों ने इस पर कान ना धरा हो, लेकिन मैंने आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर कर दिए हैं कि किस तरह आप बेहतर मैनेजमेंट करके कम खर्चा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। और कम खर्चा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की बातों पर नहीं लगना, लोगों की बातें नहीं सुननी। आपने अपनी फसल का खुद एनालिसिस करके, खुद तजर्बा करके, खुद देखना है कि हमारी ज़मीन को, हमारी फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ ही इस्तेमाल करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इससे आपका बहुत सारा पैसा महफूज हो जाएगा, बहुत सारा पैसा बच जाएगा और इंशाल्लाह आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। इसके साथ ही चाहूँगा इजाज़त। और दोस्तों,
آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یہ چینل لازمی سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کی اور بہت اچھی ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا. والسلام. اللہ حافظ.